गीत संख्या 758, सॉन्ग नंबर 758। के आश्चर्यों को सब देखने आओ, गीत गाए आओ। ईश्वर के आश्चर्यों को सब देखने आओ, गीत गाए आओ। आश्चर्य काम किए, आश्चर्यकारी छू, आश्चर्य काम किए, उसका आदर करके स्तुति करो, हालेलुया गाओ। उसका आदर करके स्तुति करो, हालेलुया गाओ। ईश्वर के आश्चर्य कार्यों को सब देखने आओ, गीत गाए आओ। ईश्वर के आश्चर्य कार्यों को सब देखने आओ, गीत गाए आओ। आश्चर्य वक्त का है, सबको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य वक्त का है, सबको आश्चर्य हुआ। उसका आदर करके स्तुति करो, हालेलुया गाओ। उसका आदर करके स्तुति करो, हालेलुया गाओ। ईश्वर के आश्चर्य कार्यों को सब देखने आओ, गीत गाए आओ। ईश्वर के आश्चर्य कार्यों को सब देखने आओ, गीत गाए आओ। आश्चर्य ज्ञान देता है, सोच और शक्ति भी देगा। आश्चर्य ज्ञान देता है, सोच और शक्ति भी देगा। उसका आदर करके स्तुति करो, हालेलुया गाओ। उसका आदर करके स्तुति करो, हालेलुया गाओ। ईश्वर के आश्चर्य कार्यों को सब देखने आओ, गीत गाए आओ। ईश्वर के आश्चर्य कार्यों को सब देखने आओ, गीत गाए आओ।
चुपचाप Amen.
लिया हो गीत गाए आइए हम लोग प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को जय मसीह की। जय सालेम प्रार्थना भवन झारसुगुड़ा की ओर से। और मुझे बहुत ही बहुमूल्य अवसर मिला है आप लोगों के बीच में मैं प्रभु का दास वचन की सेवा करूं। और ये हम आप लोगों को लगातार प्रार्थना में याद कर रहे हैं, विशेष भाई और जितने भाई बहन लोग वहाँ पर हैं राउरकेला में और आसपास सारे भाई लोग जो पिछले दिनों में इसी जूम ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बहन लोग आसपास से। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग थोड़ा सा समय प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे। ये कितना देर तक रहती है ये आपका मीटिंग? 5 बजे? 5 बजे तक। अच्छा, हम थोड़ा समय देखेंगे। भजन संहिता 147 अध्याय और हम उसका पढ़ेंगे 147 अध्याय का पढ़ेंगे प्रियो। 11 वचन 10 और 11 हम लोग पढ़ देंगे, मिल करके पढ़ते हैं साथ में। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। प्यारे पिता, इस पढ़े हुए भाग के द्वारा हमें बातें करें। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं फ्री कॉल कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने लोगों को प्रभु फिर से मौका दिया कि हम इकट्ठा हों। और प्रभु आप को भोर तड़के उठ करके धन्यवाद करें, स्तुति करें और आपके पवित्र विचारों को हमारे जीवन में लागू करते हुए बलवंत हो। अयोगदास पर दया करें, जब तक आप नहीं देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ, इसलिए देने वाला आप हैं बड़े प्रभु परमेश्वर। हर एक की आवश्यकताओं को प्रभु मसीह आप दीजिए, पूरा कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। शुरू से अंत तक चलाएं। महान प्रभु परमेश्वर, गौरव इज्जत प्रशंसा महान महिमा आप ही को दे देते हैं। जो जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो प्यारे प्रभु जी जितने जगहों से जुड़े हुए हैं, जिसकी आवश्यकता है, सबको प्रभु आप ही पूरा कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। अयोगदास पर दया करे, इस प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता 147 अध्याय, ये 10 और 11 पद में। तो हम सभी सुबह में आए हुए हैं और हम सभी जो लोग हैं प्रभु के डरवैये लोग हैं, गॉड फियरर, गॉड्स फियरर, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग। यहाँ पर आज का ये विषय, ये टॉपिक है, ये एक शीर्षक है, परमेश्वर के डरवैयों। 11 पद में जैसे लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। यहोवा के डरवैयों, डर मानने वालों से ही प्रसन्न होता है। और ये जो यहोवा के डरवैये लोग होते हैं, ये कौन लोग होते हैं?
यहोवा के डरवैये का क्या मतलब है? यहोवा का डरवैये का मतलब होता है कि यहोवा का जो भय मानता है, अर्थात उसका वो आदर करता है, उसका वो भक्ति करता है परमेश्वर का, और उसको हम यहोवा के डरवैये कह सकते हैं, यहोवा का भय मानने वाला कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इस संसार में हम जब पाए जाते हैं, जो यहाँ लिखा है 10-11 पद में, परमेश्वर से डरने वालों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। परमेश्वर का डर भयों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर कोई उस पर आशा रखेगा तो अपने आप पर भरोसा नहीं रखेगा, वह घोड़े के बल अर्थात धन या वस्तुओं पर नहीं, प्रधानों पर नहीं, और अपने आप को वो क्या करेगा? वैसा ही पवित्र करेगा जैसा परमेश्वर को दिखता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। तो आज हम सुबह के समय में हम जमा हुए हैं, तो प्रिय भाई बहनों, आप लोग जो लगातार इसी संगति में जमा हुए रहे हैं, लगातार आप सुबह 4 बजे उठ करके अब जमा हुए हैं, तो 4 बजे आप उठते हैं, तो बहुत सारे भाई बहन लोगों को क्या करना पड़ता होगा? जल्दी सोना पड़ता हो। कोई तो 9 बजे, कोई 10 बजे सो जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमें प्रभु के निकट आना है, 4 बजे आना है, तो कोई तो 3:30 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का डरवैये लोग हैं और उनको ये रहता है कि हम मुझे प्रभु की उपस्थिति में सबसे पहले जाना है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रीति से परमेश्वर के जो डरवैये हैं और उस पर जो आशा रखते हैं, उससे प्रभु प्रसन्न होता है, उससे वो खुश होता है। प्रभु आदि परमेश्वर उसको। और यहाँ पर एक वचन और हम पढ़ते हैं, यहाँ नीति वचन की किताब, नीति वचन 8 अध्याय, नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं 8 अध्याय और 17 पद। नीति वचन 8 अध्याय 17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं, वे मुझे पाते हैं। और परमेश्वर को जो पाते हैं वो क्या करते हैं? प्रियो, आगे लिखा है कि जीवन को पाते हैं। परमेश्वर को पाने वाले जीवन को पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये होते हैं जो सुबह सुबह परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो दिन भर परमेश्वर का वचन और संगति हृदय में और बस जाता है। इसलिए भोर तड़के उठ करके ढूंढना और जाना प्रभु के पास, स्वर्गीय मन्ना पाना, ये परमेश्वर के डरवैयों का और ये आहार है, भोजन है, और उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस संसार में हम प्रभु के लोग हैं और हमारा जीवन का ये निशाना, ये ध्येय जो होना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना है। तो हम कुछ विचार को हम देखेंगे कि परमेश्वर को पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ लोगों ने प्रसन्न किया और कुछ लोगों ने प्रसन्न नहीं किया। कुछ लोगों ने
परमेश्वर को आदर दिया, खुश किया, प्रसन्न किया? कुछ लोगों ने नहीं। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं, कुछ विचार को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 8 वचन पढ़िए, कोई पढ़ सकते हैं तो। इब्रानियों की पत्री 3 का 8। मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो यहाँ पर लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 'जंगल में उन्होंने क्या किया, क्रोध दिलाया। 7 और 8 में लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। क्रोध दिलाने के समय, परीक्षा के दिन ये अविश्वासी हो गए, परमेश्वर को प्रसन्न इन्होंने नहीं किया। ये वचन हम वहां पर भी देख सकते हैं, भजन संहिता 95 अध्याय 95 वर्ष 8 में, भजन संहिता की किताब। और आइए हम देखते हैं और 95 का 8 में लिखा है, 8 में पढ़े। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ बोल के लिखा है। उन सभी लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। जंगल में परमेश्वर, उन्होंने अपना हृदय को हट किया, उनका विश्वास नहीं रहा, आशा नहीं रहा, परमेश्वर को उन्होंने जो है प्रसन्न नहीं किया। लेकिन जो डरवैये हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं, और ये जो है बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे हैं। जो पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका हम 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं 6 वचन में कि जंगल में बहुत लोग ढेर हो गए और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं। परमेश्वर हमें सुबह सुबह अन्न देता है, भोजन देता है कि हम उससे भर लें अपने आत्मिक जीवन को और बलवंत हो जाएं, और परमेश्वर के लिए हमें जो है कि दृढ़ और खड़े रह सके, परमेश्वर का राज के लिए हम तैयार हो सके। इसलिए प्रभु सुबह सुबह हर दिन प्रभु जो है आत्मिक मन्ना बरसाता है। जंगल में इस्राएली लोगों ने, और जब परमेश्वर मन्ना बरसा रहा था तो उन्होंने बोला कि ये निकम्मी रोटी है, और उन्होंने क्या मांगा, प्याज, लहसुन, धनिया, और अनेक प्रकार का मछली मांगा। और वो लोग बोल रहे थे, हम लोग मिस्र के जंगल, मिस्र में थे, वहां पर हम लोग मीट की हंडियों में बैठ करके खाते थे, मनमाना वही अच्छा था। हम लोग इस जंगल में आ गए, इस जंगल में इस निकम्मी रोटी के छोड़ करके और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है बोल करके वे लोग जो है कुड़कुड़ाने लगे थे, जो सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, परमेश्वर उनसे जो है और निराश हो गया। जंगल में वो लोग ढेर हो गए। पर यहोवा के डरवैये लोगों में भी हैं कुछ जो परमेश्वर को प्रसन्न किया।
और वो उसके बारे में हम देखते हैं, हनोक के बारे में देखते हैं भविष्य बाइबल में, और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में हम देखते हैं। दूसरा ये जो कि व्यक्ति जो है ये हनोक है, पहला व्यक्ति। उसका 11 अध्याय का 5 पद में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर को आनंदित किया। और इसीलिए हनोक का नाम जो ही आया, उठा लेने से पहले परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर से वो पूछता था, हे प्रभु, मैं तो इस संसार में हूँ, मनुष्य हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, मेरे इतने बाल बच्चेदार हैं, तो मैं क्या करता हूँ? मुझे अपना गति बताइए, मुझे अपने चाल बताइए, और मुझे मेरी गति को समझा दीजिए। परमेश्वर उसको जो है गति बताया, उसको चाल बताया। और चाल यहाँ पर भजन संहिता की किताब में हम आते हैं, भजन संहिता उसका 37 अध्याय में और उसका 23 पद में हम पढ़ते हैं, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। भजन संहिता 37 का 23 में, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। परमेश्वर उसका हाथ को थामा। शुरू में चलने में कठिनाई जरूर होगी। बच्चा कैसे जब वो जन्मता है तो थोड़ी जन्मते ही चलना चालू हो जाता है। वो बच्चा क्या करता है, पहले पलटता है, रोता है पहले, फिर पलटता है, फिर पलटता है, फिर और पेट के बल में घुसरता है, पेट के बल में चलता है, और पेट में से चलते चलते थोड़ा उसका घुटना को बल मिलता है, फिर घुटना से क्या करता है, वो घुटना को फिर टेकता है, घुटना टेकते टेकते थोड़ा फिर बच्चा और फिर बैठ जाता है, बैठता है। बैठने के बाद फिर आगे उसको जो है और किसी वस्तु के सामने, किसी और कुर्सी हो गया, किसी खटिया हो गया, उसके सामने में अपना हाथ पकड़ लेता है और वो बच्चा खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। फिर खड़ा हो करके असहारा ले लेकर के क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। विश्वासी जीवन ऐसा है, नया जन्म पाने के बाद प्रभु हमको इसी रीति से बढ़ाता है, और उसके बाद हमें क्या करता है, और हम उसके बाद खड़े हो जाते हैं, एक एक कदम चलते हैं। तो चलने में जब गिर जाते हैं तो माता पिता आ करके अंगुली ले देते हैं, पकड़ते हैं, और उसके बाद चलाते हैं, चलाते हैं, चलाते चलाते। इस तरह से परमेश्वर और हमें चलाता है, तो एक एक कदम चलाता है। प्रभु के दास लोग लगातार इन दिनों में आप लोगों को नए जगह से दास लोग लगातार प्रभु का वचन को लेकर के आ रहे हैं, और प्रभु में कैसे हम बढ़े, कैसे चले, इस रीति से वो समझा रहे हैं। ये एक अंगुली पकड़ रहा है। परमेश्वर हमें चाल चलन में दृढ़ बनाता है, और हनोक का चालों को भी परमेश्वर दृढ़ बना। यहाँ हम देखते हैं भजन उत्पत्ति की किताब में हम आते हैं 5 अध्याय में, हनोक के बारे में लिखा है। देखिए
5 अध्याय का 21 पद और 22 पद में लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उनसे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह का जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और भी बेटे बेटी। तो मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक। कई बार शुरू में लोग जो है ये गिर जाते हैं। प्रभु का वचन हमने पढ़ा कि धर्मी अगर गिरे तो भी पड़ा ना रहे। उसके जन्म के पश्चात चला 300 वर्ष और लगातार चलते रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके चालों को तब दृढ़ कर दिया। परमेश्वर ने चाल को, पैरों को दृढ़ किया है। कितना ये सुंदर बात है। और वो भजन संहिता 40 अध्याय में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता की किताब 40 अध्याय में 2 पद में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। पैरों को दृढ़ किया। पुराना बाइबल में कहीं लिखा हुआ देखिए, मेरे चाल को दृढ़ किया, चालों को, पैर को दृढ़ किया और हमें उस मार्ग में चलाता है। परमेश्वर का मार्ग में हम चलना चालू कर देते हैं और हनोक इस रीति से चलता रहा। रोज 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 सुबह सुबह उठ करके, जैसे हम आप 4 बजे उठ करके प्रभु का वचन को आप लगातार सुन रहे हैं, चल रहे हैं। रोज प्रतिरोज प्रभु का वचन सुबह के समय में जब हमें मिलता है, अच्छा राइट माइंड के साथ अंदर में जाता है। और इसी रीति से यहाँ पर रोज चलता रहा था हनोक और परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब हम परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए डरवैये लोग जो क्या करते हैं, तैयार होते हैं, तो हमको भी परमेश्वर उसी मार्ग में चलाता है। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का मार्ग में और चलता रहा, जिस मार्ग में परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उसने प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन पढ़ दीजिए कृपया करके। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और 29 वचन। मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। हाँ, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चाल हनोक चलता था, प्रभु यीशु मसीह चलता था। और कितने कितने दास भक्त लोग चलते थे। आयुब भी चलता। तो हम कई उदाहरण हम देख सकते हैं। और जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चाल कितने कितने प्रभु के दास लोग के परमेश्वर जिससे खुश हो गया, तृप्त हो गया, देख करके बहुत आनंदित हुआ। ये इसहाक भी होगा, अब्राहम भी होगा। ये परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को प्रसन्न करते रहे, आनंद। और ये जो है कि ये उनके विषय में परमेश्वर, हाँ ये मेरा बेटा, ये विश्वासियों का वीरों की लिस्ट में जो प्रभु के लोग थे, नूह भी था उसमें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। तो ऐसा परमेश्वर का दास लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते थे।
तो जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्या उनको परमेश्वर प्रसन्न नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उनको आनंदित नहीं करेगा? परमेश्वर उनको जरूर आनंदित करेगा। परमेश्वर उसको जरूर प्रसन्न करेगा। तुम मुझे आदर करते हो, मैं भी तुमको आदर करता हूँ बोल के प्रभु कहता है। तुम मुझे खुश करोगे तो तुम अपने आप खुश हो जाओगे और मैं भी तुझे खुश करूंगा। जब अब्राहम जो है कि मोरिया नामक पहाड़ पर अपना प्रिय पुत्र को, इसहाक को, इकलौते पुत्र को ले करके उसने बलिदान चढ़ाया, जिससे परमेश्वर क्या हो जाता है? अब मैं जान गया कि सचमुच में यहोवा अब्राहम मेरा भय मानता है बोलकर प्रभु ने कहा और प्रभु प्रसन्न हो गया। अब प्रभु भी बोला कि मैं भी जो है और अब से तुझे प्रसन्न करूंगा। मैं ये मेढ़ा हूँ बोला प्रभु ने। प्रभु परमेश्वर ने बोला कि मैं भी इस झाड़ियों में बंधा हुआ एक मेढ़ा हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें जो है और आनंदित करने के लिए बंधा हुआ हूँ। झाड़ियों में बंधा हुआ मतलब प्रभु हमें जो है और हमारे जीवन में हर एक घटी में, हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख में और सुख में भी हमें आनंदित करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें सहायता करने के लिए बंधा हुआ है। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना सुंदर ये बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन में। और पढ़ेंगे एक पद, भजन संहिता 25 अध्याय का 12 वचन। भजन संहिता की किताब 25 अध्याय और 12 वचन पढ़ेंगे। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? हाँ, जो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर हाँ जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हाँ, यहोवा के डरवैये, यहोवा का भय मानने वाला कौन है और परमेश्वर उसको उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। तो कितना सुंदर बात है प्रियो। हमारा मार्ग भी कैसे था? हमारे मार्ग में नाश और क्लेश थे, रोमी 3:16 के अनुसार। और यशायाह 59 वर्ष 7 और 8 में पढ़ते हैं, अंधेर और अधर्म का मार्ग में हम लोग चलते थे। और इसी रीति से हम भजन सहित नीति वचन 16 अध्याय के 25 पद में हम देखते थे, ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में विनाश है। विनाश मार्ग में थे और नाश और क्लेश था। अंधेरा और अधर्म के मार्ग में हम चल रहे थे, परंतु परमेश्वर अब वहां से हमें निकाल लाया और उस पवित्रता के मार्ग में ले आया, धर्म के मार्ग में ले आया, उसी मार्ग में ले आया जिससे हम आनंदित हों। और हमारे मार्गों में प्रभु क्या बो दिया है? ज्योति बो दिया है। परमेश्वर उन लोगों का मार्ग में क्या करता है? भजन संहिता की किताब में आइए हम लोग पढ़ते हैं और कुछ पद पढ़ेंगे। भजन संहिता किताब 23 अध्याय का 3 पद। भजन संहिता 23 का 3। हाँ, परमेश्वर धर्म के मार्ग में, नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में ले जा रहा है। उस मार्ग में धर्म है, उस मार्ग में आनंद है और उस मार्ग में क्या है? ज्योति भी है। भजन संहिता 119 का 105 में पढ़ते हैं, 13 वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है।
उस मार्ग में ज्योति बोई गई है। अंधेरा मार्ग में हम चल रहे हैं, दोनों ओर ये क्या है, हम लोग गांव में हम लोग रहते हैं, गांव में हम लोग चलते हैं, कई बार आड़ी में हम लोग चलते हैं बरसात के दिन में, इधर भी कीचड़ उधर भी कीचड़, इधर खेत उधर खेत, पर हमें एक छोटी सी पतली पगडंडी में जाना पड़ता है। तो वहां पर हमें एक लाइट की आवश्यकता होती है, एक लालटेन की आवश्यकता होती है, और उसमें एक टॉर्च के पुराने समय में मशाल था। अभी आप मोबाइल में लोग लाइट लगा लगा करके जा रहे हैं, अगर वो नहीं रहे तो क्या होगा, कहीं बिच्छू का डर है, सांप का डर है, हर एक बातों का। इस संसार में अंधेरी संसार है प्रियो। ऐसे समय में प्रभु का वचन हमें मिलता है, वो हमारे आत्मा के लिए मार्ग है और लाइट है, एक ज्योति है। और प्रियो उसमें ज्योति बोया गया बोलता है। भजन संहिता 97 अध्याय और 11 पद, 97 Psalm 97 वर्ष 11। धर्मी के लिए ज्योति, और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया। हाँ, धर्मी के लिए ज्योति है और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। ज्योति के मार्ग में हमें ले करके चल रहा है जो दीन है, और ये लोग के लिए प्रभु ऐसे मार्ग, ज्योति जब आ जाती है, लाइट जब आ जाती है, तो क्या वो व्यक्ति धीरे धीरे चलेगा? उसको डर होगा? नहीं होगा, ठेस नहीं लगेगी, बोलता है उसको। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 अध्याय और 23 पद पढ़ दिए। नीति वचन की किताब 3 अध्याय 23 पद। सबको अपने मार्ग पर निडर चलेगा, तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। हाँ। अभी लाइट है, आनंद है, आनंद के साथ हमारे पास लाइट है तो कोई डर नहीं है, भय नहीं है, और ये वचन का लाइट हमें मिल रहा है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं प्रियो, आनंद के साथ जा सकते हैं और निडर होकर के चल सकते हैं, ठेस लगने का कोई सवाल नहीं है। नीति वचन 4 अध्याय का 12 भी पढ़िए। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, चलने में वो तुझे रोक टोक नहीं होगी, और चाहे तू दौड़े हाँ, तो भी ठोकर ना खाए। चाहे आप दौड़ेंगे। अभी आप प्रभु में दौड़ रहे हैं, प्रभु में हम पिछले दिनों में बहुत जगह दौड़े हैं, प्रभु के दास लोग। हम लोग तो पहले मरे थे, हैं? पापों में क्या थे हम लोग? मुर्दा थे। परमेश्वर ने कहा, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति चमकेगी। हम सोए थे, हमें उठाया। मुर्दा थे, माने सो गए थे, उठाया प्रभु। अभी हमें क्या करता है? मसीह में हम बैठा है। अभी हम लोग प्रभु के चरणों में बैठे हैं। फिर हम दूसरे बाद है खड़े होते हैं, फिर हम उसके बाद क्या हो जाते हैं? चलने लगते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं? दौड़ने लगते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं क्या करते हैं? वो दौड़ते रहते हैं, चलते हैं, फिर दौड़ेंगे, फिर उड़ेंगे। यशायाह 40 का 31 में लिखा है, पहले हम सोए थे, फिर हम लोग बैठ गए, फिर हम लोग खड़े हो गए, फिर हम लोग चलने लगे, फिर हम लोग दौड़ने लगे, और एक दिन आएगा मसीह हमको उड़ा कर ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें उड़ा कर ले जाने के लिए आएगा, बादलों पर उड़ा करके ले जाएगा। जो उसके साथ साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पिछले दिनों में सुसमाचार करे हैं बहुत। अभी हम लोग लॉकडाउन में एक साथ हम लोग सुसमाचार नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े 4-5 भाई लोग, विशेष करके सुसमाचार का दान जिससे मिला है, ये भाई पीटर कुरू, उन्होंने बहुत सा जंगलों में अभी भी कुछ जगह में गए। तो आज कितने लोग भी दौड़ रहे हैं, लेकिन थोड़े लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें प्रभु उड़ाने के लिए इन दिनों में लॉकडाउन में अंदर में रखा है। हम प्रार्थना करें
और एक समय आएगा पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही क्या होगा, उड़ जाएंगे हम लोग, प्रभु के लोग उड़ जाएंगे। प्रियो, कितना ये सुंदर बात है। और प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमको चला रहा है। परमेश्वर जो उनको प्रसन्न होता है उसी मार्ग में क्या करता है, चलाता है। ये विचार हम परमेश्वर के डरवैयों के लिए थे। भजन यशायाह 35 अध्याय में हम देखते हैं कि जो मार्ग में हमको खड़ा किया है वहां पर क्या हो रहा है। पढ़ेंगे, आइए 8 और 9 वचन, 35 का 8 और 9। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। हाँ कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा। हाँ वहाँ तो उन्हीं के लिए रहेगा हाँ और उस मार्ग से उसे चलेंगे। हाँ तो चाहे मूर्ख भी हो हाँ, तो भी कभी ना भटकेंगे। मूर्ख भी हो तभी ना, कभी ना भटकेंगे। और वहाँ सीन ना होगा यस, और वहाँ कोई निश्चित जत्तु उस पर ना चलेगा, हाँ ना वहाँ पाया जाएगा। हाँ, परंतु छुड़ाए हुए उसका नित्य चलेगा। छुड़ाए हुए नित्य चलेंगे। और आगे, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। हाँ और वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता है। तो ये सियोन का मार्ग में है, आनंद का मार्ग में है। 4 बातें हैं यहाँ पर 8 अध्याय 8 और 9 पद में। पहला पवित्रता का मार्ग, वो राजमार्ग है। दूसरा, अशुद्ध जन नहीं चलेंगे। तीसरा, उन्हीं के लिए होगा जो परमेश्वर का भय मानते हैं, डरवैये लोगों के लिए मार्ग है, हाँ? और जो चौथा हम देखते हैं कि अनपढ़ लोग भी, हाँ, क्या करेंगे, भटकेंगे नहीं। अनपढ़ लोग भी बैठे चाहे मूर्ख भी हो। मूर्ख मतलब यह मत सोचिए कि मूर्ख मतलब यहाँ पर लिखा अनपढ़। अनपढ़ लोग जो है, कई बार प्रभु पतरस जो है, याकूब यूहन्ना, ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन ये लोग चलते रहे राजमार्ग में, तो भी वो लोग भटकेंगे नहीं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं नहीं रह सकते इस मार्ग में, हाँ? तो यहाँ ये आनंद प्रभु अपने लोगों को आनंदित करता। पहले हम क्या देखा, परमेश्वर के डरवैये लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उद्धार पाने के बाद बहुत लोग जो है और प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। लाल समुंदर पार हो गए इस्राएली लोग, मिस्र से निकले, लेकिन बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, कुछ लोगों से प्रसन्न हुआ। इसमें कालेब है, यहोशू है। और हम देखा न्यायों के पुराना नियम में हनोक के बारे में देखा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा। ये लोग परमेश्वर को प्रसन्न किए। और भी बहुत सारे दास लोग, अब्राहम है और यूसुफ है, ये सारे लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और बहुत सारे लोग अभी प्रसन्न कर सकते हैं। जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, हमने देखा भजन संहिता 25 का 12 में परमेश्वर भी उनको प्रसन्न करता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न करता है तो उनको उस मार्ग में चलाता है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं। और ये हमने देखा, ये यशायाह उसका 35 का और 8-9 में उसको आनंद के मार्ग में लेके जा रहा है, आप लोगों को, मुझको। क्यों? और भी बहुत सा विचार हम परमेश्वर के डरवैयों के बारे में पढ़ सकते हैं, समय नहीं है, आप भी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। यहाँ पर भजन संहिता 34 का 9 में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। आप देख सकते हैं वहाँ पर 9 में, उसको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। और यहोवा के डरवैयों के दूत चारों ओर परमेश्वर का दूत क्या करता है, छावनी करके बिछाता है। उसमें बहुत सा विचार आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। और तो आज हम यहाँ तक रहेंगे। हम लोग, प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीष का कारण करे। प्रियो, आइए हम लोग
प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, जीवित और सच्चे विश्वास योग परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आपके विचार हमारे लिए बड़ा प्रिय है और आज आपने प्रभु का वचन को हमें दिखाया। भजन संहिता 147 अध्याय में दयालु प्रभु परमेश्वर, आप हमारे लिए जो परमेश्वर के डरवैयों से आप प्रसन्न होता है बोल करके दिखाया है। धन्यवाद देते हैं प्रेम प्रभु। आप न घोड़े के बल को चाहता है, न पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है, उनसे आप प्रसन्न होता है जो प्रेम प्रभु आप पर आशा रखता है, अर्थात जिसने आपको आधार माना है। और प्यारे प्रभु, आज आप हमारा आधार बन गए हैं, आप निरंतर हमारा अगुवाई कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं दयालु प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं, कितने सारे लोग उद्धार पाते हैं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। दया करें कि वो लोग भी परमेश्वर को प्रसन्न करें, जो करते भोर को उठते हैं और परमेश्वर को खोजते हैं, वो परमेश्वर को पाते हैं। परमेश्वर उनको आत्मिक मन्ना देता। पुराने नियम में इस्राएली लोगों ने मन्ना खाया और दयालु प्रभु जी और बहुतेरे परमेश्वर को प्रसन्न कर किया, तो थोड़े लोग प्रसन्न किया, बहुत लोग नहीं कर पाए। और हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके हनोक के समान या कालेब के समान, यहोशू के समान प्रभु। और आप दाऊद भी प्रसन्न किया, महान प्रभु परमेश्वर, इसलिए भजन का किताब को लिखा है। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, आप उनको उसी मार्ग में चलाता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न चालने को दूर करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए आपने हमें दिया है। आप यहाँ पर जो संगति करते हैं भाई बहनों के लिए, एक एक के लिए आशीष का कारण करें। सारी बातों में आपकी नाम की महिमा है। महान पिता, गौरवाद और इज्जत प्रशंसा आप ही को देकर इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता और विशेष करके भाई पीटर कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें अद्भुत रूप से चंगाई में रखे, पुनरुत्थान का सामर्थ दें। और भाई अलवन केस है और भाई जॉर्ज है और भाई हमारे पिताजी और राजेश बरुआ है, इन सभी भाई बहनों को पूरा चंगाई में रखे। और जितने सारे लोग बीमार हैं, कोविड-19 के इन्फेक्शन में है, प्रभु जी उनको अद्भुत रूप से खड़ा कर। आज दिन भर के लिए जो आपके डरवैये लोग, प्रभु के लोग जो इधर उधर होंगे, उनको दूतों के पहरेदारी रक्षा रखवाली करें, हरेक कमी घटी को पूरा करें, सहायता करें। प्रभु प्रार्थना करता हूँ, संपूर्ण आदर गौरव मान इज्जत आप ही को देकर प्रार्थना लाते हैं, मसीह यीशु के नाम में सुने, ग्रहण करें, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु की धन्यवाद। आप लोग को भी धन्यवाद।